सासू माँ पूरे 10 दिन हो गए, अब आप जग्गू को छोड़ जाएं। गौरी बेटी, जग्गू बाहर गया हुआ है, वो वापस आता है तो मैं उसे साथ लेकर आज ही आ रही हूँ। जग्गू की दादो फोन रखती है और जग्गू कौवा भी बाहर से आ जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा का फोन आया है, चलो मैं आपको छोड़ आऊँ। लेकिन दादो, अभी तो मेरी छुट्टियाँ बाकी हैं। बेटा, स्कूल की छुट्टियों का काम भी लिखना है, बहुत घूम लिया, फिर कभी अपने पापा के साथ आ जाना। अब चलो। जग्गू कौवे की दादो थोड़ा बहुत सामान बांधती है और अपने पोते जग्गू कौवे को साथ लेकर उसके घर छोड़ने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर ही जग्गू कौवा बैठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ, आप बैठ क्यों गए हैं? दादो दादो, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर से नाश्ता किया था, मुझे समोसा खाना है। दादो, मुझे समोसा लेकर दें, मुझे समोसा खाना है। थोड़ी दूर पक्षी समोसे बेच रहा था। जग्गू कौवे की दादो जग्गू को साथ लेकर समोसे वाले के पास जाती है और जग्गू को एक समोसा लेकर देती है। जग्गू कौवा समोसा खा लेता है और पास वाली मिठाई की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ क्यों बैठ गए हो? चलो बेटा, हमें देर हो रही है। वो मुझे वो लेनी है। जग्गू कौवा अपना पंख मिठाई की तरफ करता है। बेटा, अभी अभी तो समोसा खाया है, मिठाई घर जाकर खा लेना। मैं खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा तो ही आगे जाऊंगा। जग्गू कौवे की दादो जग्गू की जिद को जानती थी, इसलिए वो जग्गू को मिठाई ले देती है। जग्गू कौवा मिठाई खा लेता है और अपनी दादो के साथ उड़ता है। दोनों दादी पोता उड़ते हुए जा रहे थे कि जग्गू कौवा एक साइकिल वाले पक्षी को गुब्बारे बेचते हुए देख लेता है और दादी पोता फिर से उड़ते हैं। पानी पूरी वाला पक्षी पानी पूरी बेच रहा था। जग्गू कौवा पानी पूरी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। मैं लूंगा, मैं पानी पूरी लूंगा। बेटा, आपके पेट में इतनी जगह नहीं है, अब बस कर जाओ, कितना खाओगे तुम? गंदी गंदी दादो, दादो गंदी है, मुझे पानी पूरी नहीं लेकर देती। जग्गू कौवे की दादो जग्गू कौवे को पानी पूरी ले देती है। खट्टा पानी और लूंगा। जग्गू कौवा जी भरकर पानी पूरी खाता है और वो फिर से उड़ते हैं। सामने खिलौनों की दुकान थी। जग्गू कौवा सीधा जाकर खिलौनों की दुकान पर रुक जाता है। अरे जग्गू बेटा, अब यहाँ क्यों रुक गए हो? मैं कार लूंगा, मैं चाबी वाली कार लूंगा। जग्गू कौवे की दादो के पास कुछ ही पैसे बचे थे, जिनसे वो जग्गू को कार ले देती है। शाम के वक्त दोनों दादी पोता घर पहुंच जाते हैं। सासू माँ, इतनी देर कैसे हो गई रास्ते में? बहू, ये जग्गू तो बहुत तंग करता है, रास्ते में जगह जगह रुक जाता था, कभी वो चीज लेनी तो कभी वो चीज लेनी। जग्गू अपनी दादो की तरफ गुस्से से देखता है। जग्गू बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। रात हो जाती है और रात होते ही जग्गू कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दादो दादो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जितना सारा दिन खाया है, पेट में दर्द तो होना ही था। सासू माँ, घर में तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मैं बुलबुल के घर से पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। जग्गू की मम्मा पेट दर्द की दवा लेने चली जाती है और जग्गू रोता रहता है। दादो दादो, मुझे बचा ले, मेरा पेट फट जाएगा, हाय। मेरे पोते, इसीलिए तो कहते हैं बड़ों का कहना माने। मैंने मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। जग्गू की मम्मा बुलबुल से दवा ले रही है और वापस घर उड़ती है। दवा बहुत कड़वी थी। ये कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगा। सासू माँ, इसके पंख पकड़ो और मैं टांगे पकड़ती हूँ। जग्गू की मम्मा और दादो जग्गू को लिटाकर पकड़ लेती हैं और उसके मुंह में कड़वी दवा डालती हैं। ये बहुत बुरी दवा थी, मैंने बहुत गलत किया। अगर मैंने रास्ते में चीजें ना खाई होती
तो मुझे ये कड़वी दवा ना पीनी पड़ती। हाँ मेरे पोते, अब आपको पता चला, हमेशा उतना ही खाते हैं जितनी भूख हो। अगर भूख से ज्यादा खाओ तो कड़वी दवा तो पीनी ही पड़ेगी। फिर जग्गू समझ जाता है और उस दिन के बाद अपनी मम्मा और दादों को तंग नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कौवी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गोरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गोरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। गोरी कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। गोरी, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गोरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गोरी कौवी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ चावल। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह से उससे आलू ले ही आऊंगा। कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, तेरी भाभी गोरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू हैं? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं एक प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा, तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना, थोड़े चावल मुझे देना भूल न जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गोरी कौवी बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी एक प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे भूल न जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गोरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली। और सब एक प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गोरी पत्नी। फिर गोरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा, जाएं पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गोरी आंटी के? बेटी, बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, जाएं, ऐसा ना हो कि गोरी आंटी अकेली ही चावल खा ले। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, बन गए चावल क्या? चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर में ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम गोरी के घर क्या लेने आई हो? गोरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा, मुझे भी एक प्लेट चावल दो। हाँ चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया था। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर कि एक प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे।
बुलबुल भी पहुंच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गोरी? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांगकर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये चावल हम सब मिलकर खाएंगे। चावल बन जाते हैं। जिस जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कालू कौवा मौका देखकर जल्दी से उड़ता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज खाने को मिल जाती, वो खाने की चीज लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाता और दूसरों का दिल ललचाता था। ऐसे ही कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे, मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रहे हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी, बल्कि वो बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। कौवा हंसते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते तोते, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है वो बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील, मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो। जो लड्डू तुमने कौवे को दिया मुझे भी दो। चील चील, मैं आई हूँ। चिड़िया। चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। गुस्से में चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया, क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की चीज का लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चील दी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दें। मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। गंदी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब खाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते से एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं बैठकर खा लिए। बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुमने कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ती उड़ती किसान के खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। नाना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे। अब तो किसान घर चला गया होगा।
फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान के खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर चलती है। किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आएगा मजा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था। जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर तो किसान गुस्से से भर जाता है। ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ, तुझे पका हुआ आम लेना है? हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाज ही सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ, हाय मर गया। चिड़िया तूने मुझे मरवा दिया। किसान जी हुआ क्या है? यही तो चिड़िया ने बोला था, उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा, बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।